रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई पेमेंट के नियमों में बदलाव किया है। यूपीआई यूजर्स 1 लाख रुपए तक ऑटो पेमेंट कर पाएंगे। पहले यह लिमिट 15,000 रुपए थी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की ओर से एजुकेशन इंस्टीट्यूट और अस्पताल में यूपीआई पेमेंट लिमिट को बढ़ाने की तरफ इशारा किया गया है। इसे 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। ऐसे में इलाज और पढ़ाई के दौरान ऑनलाइन पेमेंट करने में आसानी हो जाएगी। हरियाणा में कृषि विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश में 1 लाख भूमि पर नैनो यूरिया छिड़काव का लक्ष्य रखा है। स्कीम के तहत बाजार में 220 रुपए कीमत पर मिलने वाला नैनो यूरिया किसानों को 100 रुपए में मिलेगा। इतना ही नहीं, किसान के खेत में ड्रोन और अन्य माध्यम से छिड़काव का प्रबंध सरकार करेगी। कृषि विभाग के निर्देश ने सभी जिला उप निदेशकों को अपने अपने जिले में नैनो यूरिया छिड़काव के लिए टारगेट दिए हैं, ताकि खेतीबाड़ी में दानेदार खाद का कम इस्तेमाल किया जा सके। बनारस के बाद गोरखपुर में भी लेक क्वीन क्रूज सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। इस क्रूज को तैयार करने में स्थानीय मजदूरों का सहयोग लिया गया है। क्रूज में 5 सितारा होटल जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। लेक क्वीन पर शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजन मिलेंगे। 2700 वर्ग फीट के क्षेत्रफल वाले क्रूज पर 3 तल बनाए गए हैं। इसके अलावा एक वेटिंग प्लेटफॉर्म भी है। क्रूज पर 150 लोगों की क्षमता के 3 हॉल और 15 लोगों की क्षमता का एक अति विशिष्ट कक्ष बनाया गया है। एक ट्रिप में 2 घंटे तक क्रूज पर सवारी का आनंद उठाया जा सकेगा। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा है कि गन्ने के रस से इथेनॉल के उत्पादन पर केंद्र सरकार द्वारा बैन लगाए जाने से चीनी मिलों को नुकसान हो सकता है। एसोसिएशन के मुताबिक केंद्र के इस फैसले से कम 33 उन चीनी मिलों पर बुरा असर पड़ने की संभावना है, जिन्होंने इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने को प्रोसेस्ड करने के लिए स्टैंड अलोन डिस्टिलरीज बनाई है। आईएसएमए की माने तो पिछले 3 साल के दौरान इस क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जो अब खतरे में है। बांग्लादेश ने प्याज की कमी को देखते हुए व्यापारियों को कम से कम 10 देशों से प्याज आयात करने की इजाजत दे दी है। प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के कारण बांग्लादेश को दूसरे देशों से प्याज का आयात करना पड़ रहा है। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष में 2 मिलियन टन से अधिक के आयात परमिट के मुकाबले 7 लाख टन से अधिक प्याज का आयात किया है, जिसमें सिर्फ भारत से ही 6 लाख टन प्याज का आयात किया गया है। पंजाब के मुक्तसर में इन दिनों किसान काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि हाल ही में बोई गई गेहूं पर यहां तना छेदक कीट का प्रकोप देखा जा रहा है। इसके कारण यहां बड़े पैमाने में गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। यहां के कुछ किसानों का कहना है कि तना छेदक कीटों के प्रकोप के कारण उनके गेहूं की पौधे पीले हो रहे हैं। इसके चलते उनके अनाज की उपज और गुणवत्ता दोनों ही प्रभावित हो रही हैं। पीड़ित किसानों ने यह भी बताया है कि उन्होंने अपने खेतों में खेती करने के लिए पैसे खर्च किए, पर अब पूरा नुकसान हो गया है। उत्तर प्रदेश में पहचान कार्ड वाली मछलियां ही गंगा नदी में छोड़ी जा रही हैं। जिस तरह से इंसानों का आधार कार्ड बनता है, उसी तरह से मछलियों की पहचान के लिए उनका कार्ड बनाया जा रहा है। लखनऊ में मत्स्यिकी अनुसंधान में इंसानों की तरह मछलियों के आधार संबंधी जानकारी के लिए व्यवस्था की गई है। इसके जरिए यह जानकारी मिल पाती है कि मछली किस नदी की है। सरकार के मुताबिक कानपुर के गंगा बैराज स्थित अटल घाट से 1 लाख मछलियों के बच्चों को गंगा नदी में छोड़ा गया है। कृषि वैज्ञानिकों ने ठंड में गुलाब पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है। गुलाब की खेती करने वाले किसानों को सलाह दी गई है कि वे इससे जुड़ी बीमारियों की रोकथाम के लिए खास इंतजाम करें। कटाई, छटाई और उचित दूरी जैसी कल्चरल कृषि से लेकर कवकनाशी और कीटनाशकों का सही उपयोग करना चाहिए। इस मौसम में एफिड संक्रमण, खस्ता फफूंदी और काला धब्बा जैसे रोग लग सकते हैं। ऐसे में दूसरे कीटनाशकों के अलावा नीम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राजस्थान और हरियाणा जैसे कई राज्यों में गुलाबी सुंडी ने कपास की खेती बर्बाद कर दी है। कई दूसरे रोगों और कीटों की वजह से भी कपास किसानों को अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। विशेषज्ञों ने कहा है कि ऐसे में किसान कपास की देसी प्रजाति की बुवाई करके नुकसान से बच सकते हैं।
कई अध्ययनों में पता चला है कि देसी कपास की प्रजाति गॉसिपियम आर्बोरियम कपास की पत्ती मोड़ने वाले वायरस रोग से सुरक्षित है। साथ ही ये प्रजाति कीटों और बीमारियों के प्रभाव को भी सहन कर सकती है। हिमाचल में आज बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया है और विजिबिलिटी 100 मीटर पहुंच गई है। पर्यटकों को गर्म कपड़े लाने की एडवाइजरी जारी की गई है। शिमला में सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। वहीं मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिले के कई क्षेत्रों में सुबह के वक्त घना कोहरा था। विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम होने से गाड़ी चालकों को परेशानी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो आज दोपहर बाद और रात में पारा नीचे जा सकता है और ठंडी हवाएं चलेंगी।